हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा था डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 4। तो डिटर्मिनेंट्स में हमने डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस यूज़ किए, डिटर्मिनेंट्स को विस्तार करना, एक्सपेंड करना सीखा था। फिर डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ सीखी थी, उन प्रॉपर्टीज़ को लगा के क्वेश्चंस किया था। और एक और टॉपिक डिस्कस किया था जो डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से अगर किसी ट्राइंगल के आप वर्टिसेस दिए हुए हैं, उनके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते थे। और अगर एरिया दिया हुआ है तो कोई अगर निर्देशांक है, वहाँ पर कोई अननोन निर्देशांक है जिसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, आज हमारा डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक रहेगा कि हम इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपने एक मैट्रिक्स में मेथड पढ़ रखा होगा इन्वर्स निकालने का, और उस मेथड में हमने इन्वर्स को सीखा था एलिमिनेट मेथड से, उसको एलिमेंट्री मेथड कहते हैं। ठीक है, और उसमें से हम लोग एक तरफ एलिमिनेट करते थे, उधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते थे, और दूसरी तरफ हम क्या करते थे, इन्वर्स निकालते थे उसका। यहाँ पर इन्वर्स निकालना थोड़ा आसान है, दोनों मेथड से सेम आंसर आता है। अब डिपेंड करता है एग्जाम में किस मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है तो आप फिर उस मेथड से नहीं लगा सकते, और उस मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है तो इस मेथड से नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आज उसी के कुछ पहले हम सीखेंगे कि कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे अगर इन्वर्स निकालने को आता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाते हैं कि इन्वर्स कैसे निकालेंगे। इसमें भी आपको मैट्रिक्स दी होगी, बट आप मेथड जो है दूसरा मेथड है। मान लेते हैं हमारे पास में एक मैट्रिक्स दी है 2 1 3 5, ये हमने एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें आपको माइनर निकालना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं, एक वर्ड है माइनर। ठीक है, माइनर, माइनर का मतलब होता है उपसारणिक, और एक वर्ड है यहाँ पर कोफैक्टर। ठीक है, सहगुणनखंड। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर कोफैक्टर और माइनर निकालना पहले सीखेंगे, फिर इनकी हेल्प से ही हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो माइनर निकालने के लिए आपको सिंपल तरीका है, आप पहले से भी निकाल चुके हो, जितने एलिमेंट होंगे इसमें उतने माइनर निकाले जाएंगे, जितने एलिमेंट होंगे उतने माइनर निकाले जाएंगे, या इसको हिंदी में उपसारणिक भी कहते हैं। उपसारणिक कहा जाता है माइनर को, हिंदी में उपसारणिक कहा जाता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैपिटल एम से करते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है, MIJ, ये नंबर बदलता रहता है, M1 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पोजीशन, जिस पोजीशन का माइनर निकालेंगे वो यहाँ पर पोजीशन लिखी जाएगी, MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफैक्टर जो है इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ, या फिर जो मैट्रिक्स का नाम होता है, जैसे मैट्रिक्स का नाम D है तो DIJ से लिख सकते हो, मैट्रिक्स का नाम A है तो A। अगर कोई नाम गिवन नहीं है तो हम लोग उसका नोटिफिकेशन कैपिटल A से कर देते हैं। तो कोफैक्टर को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको माइनर निकाल के सिखाते हैं, फिर उसी का कोफैक्टर निकाल के सिखाएंगे। दो चीजें आपको, तो मैंने छोटी सी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली है, जिसका रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। माइनर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मॉड लोगे आप, इसका मॉड ले लोगे। तो जब मॉड लोगे तो हमारे पास 2 1 3 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जब आप इसका मॉड लोगे तो आप देखोगे, जैसे हमें फर्स्ट माइनर निकालना है M11, तो फर्स्ट एलिमेंट लेना है। इसके सामने का जो रो है और कॉलम है उसे नेग्लेक्ट करने के बाद जो बच जाएगा वो उसका माइनर होगा। जैसे आपने फर्स्ट पोजीशन के लिए निकाला तो ये वाली लाइन और ये लाइन आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, बचा क्या 5, तो इसका 5 माइनर होगा। ऐसे ही दूसरी पोजीशन के लिए जब आप M12 निकालने जाओगे तो आपको ये 12 है 1, ये लिखना नहीं होगा, बट ये लाइन और ये लाइन नेग्लेक्ट करिए तो बचा कितना 3 इसका माइनर होगा। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे आइएगा M21 करोगे, निकालोगे M21, तो ये लाइन और ये लाइन फिनिश हो जाएगी, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप M22 निकालोगे, लास्ट वाला नंबर, ये लाइन फिनिश हो जाएगी, इसका नंबर कितना माइनर आ जाएगा, इसका माइनर 2 आ जाएगा। तो ये माइनर्स हैं, ये आपके जो माइनर है या फिर उपसारणिक है, इनको हिंदी में उपसारणिक कहते हैं, और ये माइनर है किसी भी मैट्रिक्स के। अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, मैं इधर कोफैक्टर निकाल दे रहा हूं कि कोफैक्टर अगर निकालना है आपको, सहगुणनखंड निकालना है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। देखो, जैसे माइनर निकाले जाते हैं वैसे सहगुणनखंड निकाले जाते हैं। दिक्कत यहाँ पर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, कोफैक्टर में, यहाँ में जो M11 की पोजीशन है
इसमें उतने -1 की पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं बताता हूं, जैसे मुझे A11 निकालना है, ये पोजीशन, तो ये लाइन फिनिश, ये लाइन फिनिश, और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होगा, पावर इसकी i+j हो जाएगा। पावर इसकी 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा, और जो इससे और इससे आएगा 5 ही, और यहाँ -1, 1 + 1 2 होता है, और -1 की पावर 2 तो प्लस का आएगा। अगर माइनस की पावर सम है तो आंसर प्लस में होता है, और विषम अगर आ जाए तो आंसर माइनस में आएगा। तो -1 की पावर यहाँ पे सम आएगा, तो -1 की पावर अगर सम है तो फिर आंसर भी प्लस में आ जाएगा, तो इसका जो कोफैक्टर है वो 5 आ गया। ऐसे A12 अगर हम निकालेंगे तो -1 की पावर, ये 12 है ना, तो 1 + 2, और 12 जब आप ले आओगे तो 3 है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ -3 आंसर आ जाएगा। ऐसे M21 लिखा है तो -1 की पावर 2 + 1 है, और इनटू में 21 कितना दिया था 1, यहाँ भी तो -1 आंसर आ जाएगा। और यहाँ से M22 सॉरी, तो ये जब -1 की पावर 2 + 2 और इनटू में 2, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। भाई -1 की पावर है 2 + 2 4 एक सम नंबर है, एक इवन नंबर है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये एक क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा हमारा, इसको कोफैक्टर बोलते हैं। तो कोफैक्टर और माइनर में इतने डिफरेंस है, उसमें जो साइन है सिंबल के साथ में आता है, इसमें बिना सिंबल लगाया जाता है। तो ये उपसारणिक है, और वो क्या है, वो हमारे कोफैक्टर है। अब देखो एक और इसके बाद में है, इसके बाद में एक इसी में निकाला जाता है जिसको बोलते हैं एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एडजॉइंट निकाला जाता है। ये निकालने के लिए, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगी, जैसे हमारा कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनी उसको हम लिख देते हैं बी। कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनेगी जिसको हम लोग बी लिख देंगे। तो हमने कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना ली, जैसे 5 -2 सॉरी -3 -1 और 2। जो इसका डैश होगा, बी का जो डैश होगा वही एडजॉइंट ए होता है। एडजॉइंट ADJ, एडजॉइंट ए होगा क्या, बी डैश। बी डैश का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में बदल दो, तो ये हो जाएगा 5 -1 -3 2। तो ये इसका एडजॉइंट ए हो जाएगा। क्लियर है। और अगर आपको इनवर्स निकालना है, जैसे आपको दे दिया गया इनवर्स निकालने के लिए, तो यहां तक क्वेश्चन करोगे आप, इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे में मॉड ए। ये इनवर्स का फार्मूला होता है। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे में मॉड ए। अब एडजॉइंट ए हमारे पास में यहां से आ गया, ये है, और मॉड हम यहां से निकाल लेंगे, मॉड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हम लोग करते थे, किसी डिटर्मिनेंट्स को ओपन करते थे तो इसके एडजॉइंट मॉड यहां से निकाल लेंगे। तो ये तरीका है, किसी भी कोई क्वेश्चन गिवन है उसका क्या निकालना है, इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फार्मूला इनवर्स का। एडजॉइंट ए, यहाँ तक देखो कोई भी क्वेश्चन होगी उसके कोफैक्टर सारे निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर के बाद में एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स के बाद में उसका इनवर्स ले लेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेंगे जिसको एडजॉइंट ए कहते हैं, फिर उसी को मॉड ए से डिवाइड कर देंगे। मॉड ए हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेंगे, डिटर्मिनेंट्स में मॉड ए कैलकुलेट करना हमने सीखा है, वो भी क्वेश्चन लेंगे कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिस पे हम लोग काम करने वाले हैं। आज की क्लास इसी पर बेस रहेगी, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.4 है हमारी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। कुछ डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, उनके हमें कोफैक्टर लिखने हैं और माइनर लिखने हैं। तो 2 -4
0 और 3। तो सबसे पहले आप माइनर लिख दीजिए, यहाँ पे हेडिंग डाल के माइनर, जिसको उप सारणी कहते हैं। माइनर आप कैसे लिखोगे, M11 फर्स्ट माइनर M11 इज इक्वल टू ये लाइन, तो आंसर 3 आ जाएगा। दूसरा M12 ये लाइन और ये लाइन फिनिश, आंसर 0 आ जाएगा। तीसरा M21 ये लाइन फिनिश हो जाएगी, आंसर -4 हो जाएगा। चौथा M22, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम लोग को फैक्टर निकालने जा रहे हैं, को फैक्टर्स। तो को फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, A11 तो -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। आंसर यही लिखा जाएगा, ये जो लिखा हुआ है 3 लिख देंगे यहाँ पे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। A12 -1 की पावर 1 + 2, आंसर यहाँ 0, तो इसका 0 ही रहेगा। A21 -1 की पावर 2 + 1, और ये -4, आंसर +4 आ जाएगा। और इसका नाम हो जाएगा A22 -1 की पावर 2 + 2, और ये 2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कोफैक्टर और माइनर हमें सिर्फ यही कैलकुलेट करना था, इनवर्स अभी आगे क्वेश्चंस रहेंगे कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, इसी का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है कि ACBD है, तो इसको हम A ले लेंगे, ACBD ये है। तो इसमें भी हमको माइनर कैलकुलेट करना है, पहले माइनर्स निकालेंगे सबसे पहले। क्या निकलेगा, M11 इज इक्वल टू D, M12 इज इक्वल टू B, एंड M21 इज इक्वल टू C। इसी तरीके से M22 कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में A। अब हमें कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स। तो कोफैक्टर हमें निकालना है A11। अब देखो A11 -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ M11 की वैल्यू आएगी, है कि नहीं, -1 की पावर +1, M11 की वैल्यू D है, तो ये D ही आ जाएगा। यहाँ A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2, यहाँ M12 की वैल्यू आएगी, माइनर की वैल्यू। माइनर में अगर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ही सेम वैल्यू मिलेगी, तो ये माइनस का B मिलेगा हमको। और A21 हो जाएगा यहाँ पे, A21 -1 की पावर 2 + 1, और M21 यहाँ रख दीजिए। M21 यहाँ रखोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस कहाँ हो जाएगा, माइनस का C हो जाएगा। और यहाँ से A22 अगर कैलकुलेट करोगे आप, -1 की पावर 2 + 2 करोगे, M22 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, M22 की वैल्यू A है, तो यहाँ पर हमारा आंसर भी प्लस का ही आ जाएगा। तो ये हमारा माइनर कैलकुलेट कर लिया और कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया। बताइए इसका सेकंड पार्ट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। 1, 3 और 3 का हम बता दे रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट में जो हम बताने वाले आपको है, वो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, पहला आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, उसमें 3 × 3 का है, इसलिए बता दे रहे हैं। तो हमने इसको A ले लिया, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स गिवन है ये A मान लिया, इसको 1, 0, 4 एंड 3, 5 -1, नेक्स्ट है 0, 1, 2, ये हमने डिटर्मिनेंट्स ले लिया। और इसका हमको माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो माइनर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट सबसे पहले माइनर कैलकुलेट करेंगे, तो माइनर M11, तो M11 ये लाइन और ये लाइन फिनिश। यहाँ पर देखो M11 यहाँ मैट्रिक्स बनेगी, ये वाली लाइन और ये लाइन फिनिश हो जाएगी, तो मैट्रिक्स क्या मिलेगी 5, इसीलिए इसको उप सारणी कहते हैं। ये छोटी सी सारणी बनेगी एक। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 1 कम 1 माइनस का प्लस का 1, 11 आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। 3 × 3 में जब आप ये कॉलम और ये रो निगलेक्ट करोगे तो ये 4 की डिटर्मिनेंट्स बनेगा, तो इस डिटर्मिनेंट्स को हमें ओपन करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, M12 दूसरी वाली पोजीशन, M12 का मतलब ये 0, ये वाली लाइन और ये लाइन निगलेक्ट, ये वाली लाइन और ये लाइन निगलेक्ट हो जाएगी। 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 2, इसको आप कैलकुलेट करोगे 6 - 0
6 माइनस 0 आंसर 6 आ जाएगा। ऐसे M21 M13 आएगा, ये लाइन नेगलेक्ट हो जाएगा तो 3501 तो हो जाएगा कितना 3 माइनस 0 आंसर 3 आ जाएगा। फिर M21 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर निकलेंगे, टोटल एलिमेंट जितने होंगे ये लाइन और ये लाइन निकलेक्ट 0412 गलत मत करना, नहीं तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा, मैं बता दे रहा हूँ -4। भले थोड़ा टाइम लग जाए बट कैलकुलेशन आपको सही करनी है। M22 बीच वाला ये और ये निकलेक्ट 1402 तो 2 माइनस 0 आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ से M23 निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा M23 में ये वाली लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन और ये लाइन 1001 कैलकुलेट करोगे तो 1 आंसर आ जाएगा। फिर 31 निकालोगे तो 31 निकलेगा तो ये लाइन और ये लाइन नेगलेक्ट हो जाएगी तो 0451 इसको क्रॉस 0 माइनस 20 आंसर माइनस का 20 आ जाएगा। तो ये हमारे माइनर आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा पार्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं, इसी का माइनर निकाल लें। तो यहाँ से अगर हम M31 निकाला है हमने, M अगर 31 की बाद में हम लोग M32 निकालेंगे तो M32 हमारे पास में ये वाली लाइन होगी, ये लाइन और ये लाइन नेगलेक्ट हो जाएगी 1431 माइनस 1 तो कैलकुलेट करोगे तो -1 और माइनस के 12 माइनस का 13 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे M33 तो हमारे पास में ये वाली लाइन और ये लाइन निकलेक्ट 0405 माइनस 1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 20। सही है, 1035 तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 आंसर 5 आ जाएगा। तो ये हमने माइनर निकाले हैं और माइनर के बाद में अब हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि कोफैक्टर कैसे निकाले जाए। तो क्या करोगे, नोट करोगे या फिर घर पे नोट करोगे? हैं किया था? ठीक है, तो नोट कर लेना, इसे हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार आराम से, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा फिर उसको नोट कर लीजिएगा। देखो इसी के हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ जैसे डिटर्मिनेंट्स जिसको हमने ए माना था, तो कोफैक्टर निकालना आसान है। कैसे आपको कोफैक्टर निकालना है, जैसे आपको A11 निकालना है फर्स्ट, तो -1 की पावर 1 + 1 और M11 रख दीजिए यहाँ पे, मतलब +1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए M11 में, और M11 11 आया था तो 11 आंसर है हमारा। ऐसे A12 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 2 और यहाँ M12 लिख दीजिए, यहाँ माइनस आएगा तो M12 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, M12 6 था तो -6 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस माइनस प्लस अल्टरनेट आएगा, जो कोफैक्टर आएंगे उसमें माइनस प्लस चेंज आ जाएगा, जैसे पहला प्लस होगा दूसरा माइनस, फिर एक प्लस तो वहाँ से देख के चिन्ह बदलते हैं, इसीलिए पहले आपको माइनर कैलकुलेट करने पड़ेंगे कोफैक्टर निकालने के लिए। तो ये M13 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 1 + 3 और M13 हमारे पास कितना आया था, M13 हमारे पास 3, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे प्लस का ही 3 आएगा। तो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसको A13 लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कोफैक्टर A21 -1 की पावर 2 + 1, तो -1 की पावर 2 + 1 है, 2 1 है माइनस का 4, तो प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। फिर A22 -1 की पावर 2 + 2 और M22 कितना आया था मेरे पास में 2 आया था, तो ये 2 ही आंसर हो जाएगा। फिर A23 -1 की पावर 2 + 3, A23 कितना आया था, A23 1 आया था, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर भी हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर A31 -1 की पावर 3 + 1, 31 हमारे पास कितना आया था, 31 हमारे पास में माइनस का 20 आया है, तो माइनस के 20 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 20 ही रहेगा। फिर हो जाएगा a 3 2 -1 की पावर 3 + 2, 3 2 कितना आया हुआ है, माइनस का 13, माइनस का 13 से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 13 हो जाएगा। फिर हमारे पास लास्ट में आ जाएगा a 3 3 मतलब -1 की पावर 3 + 3, यहाँ से प्लस का आ जाएगा और ये कितना आया है, 5 आया है। 5 से प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही रहेगा। तो ये ऐसे हमको क्या निकालना है, माइनर और ये हमारे कोफैक्टर निकल के आ गए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। लिखा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट दिस डिटरमिनेंट्स। तो कह रहा है जो फर्स्ट कोफैक्टर यूज करके डिटरमिनेंट्स को इवेलुएट करिए। सेकेंड रो बोला है ना, हाँ, तो ओपन करने के लिए बोला है। सीधी सी बात है कि सेकेंड कोफैक्टर का यूज करो, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट कर दीजिए। आप इसका आंसर बताइए। चलिए, डिटरमिनेंट्स ले लेते हैं। ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स है, एक डेल्टा, ये डेल्टा है, गिवन है 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ठीक है, तो पहले हम लोग यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, ठीक है, यूजिंग लिख दीजिए, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। द्वितीय पंक्ति से पूछ रहा है, ठीक है, सेकेंड रो कह रहा है द्वितीय पंक्ति का यूज करके, प्रयोग करके क्या करिए, इसका मान बताइए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आपको वही करना है, कोफैक्टर निकालना है आपको, बट आपको पोजीशन से निकालना है। जो द्वितीय सेकंड, तो ये इस रो की बात कर रहे हैं, और इसकी पोजीशन क्या क्या होती है, इसकी पोजीशन होती है A21 A22 A23। तो ये कैलकुलेट करना है आपको। A21 कैलकुलेट करना है, A21 का मतलब माइनस की 1 की पावर 2 + 1, और डिटरमिनेंट्स ये लाइन और लाइन निगलेक्ट, कितना आ जाएगा 3 8 2 3 3 8 2 3। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ से माइनस का आएगा, जो भी आंसर आएगा 9 - 16, माइनस बाहर लगा लीजिए, 9 - 16, और 9 से 16 चला गया तो कितना बचेगा 7, माइनस के 7 बचेंगे, और बाहर माइनस लगा है तो प्लस का 7 आएगा। इसी तरीके से आप क्या करिए, 2 2 कैलकुलेट कर दीजिए, -1 की पावर 2 + 2, ये लाइन ये निगलेक्ट 5 8 3 5 बीच में भी नहीं निकलेगा, हम आगे का चेंज कर रहे हैं, -7 में हमें वेक्टर मिल जाएगा, तो ये 15 - 60 हो जाएगा, प्लस बाहर प्लस ही आएगा, 15 - 60, आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, A23 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3, तो ये लाइन और ये लाइन नेगलेक्ट हो जाएगी, ये लाइन और ये लाइन, तो 5 3 1 2 5 3 1 2, तो कितना हो जाएगा 10 - 3, बाहर माइनस रहेगा, 5 दूनी 10 -3, माइनस का 7 रहेगा। अब हमें डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप इन सभी को जोड़ दीजिए, A21, ठीक है, A21 + A22 + A23, जब ऐड करोगे तो 7 + 7 -7, आंसर 7 आ जाएगा। इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। तो डेल्टा की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी थी, इवैल्यूएट करनी थी, वो 7 आ रही है।
तो देखो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट्स का हमने जिस रो से बोला है उस रो से हमने इसको हमसे बोला है कि आप क्या करिए, यूजिंग सेकंड रो का यूज करके कोफैक्टर की हेल्प से क्या करिए, तो हमने कोफैक्टर निकाले और सारे कोफैक्टर को जोड़ देंगे, हमारे पास में डिटर्मिनेंट्स का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम का यूज करके कोफैक्टर आपको निकालने हैं। मतलब आप ये वाली कॉलम यूज करोगे, इनकी पोजीशन को यहाँ निकाल लोगे ऐसे जैसे मैंने निकाला है, फिर आप तीनों को ऐड कर दीजिएगा, इसका आपका क्या वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एड जॉइंट ए। ठीक है, मैंने अभी बताया भी था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि एड जॉइंट ए कैसे आपको निकालना है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज भी रहेगी और नेक्स्ट टॉपिक भी है। तो अगर आपको एड जॉइंट ए निकालना है कि ए स्मॉल डी जे एड जॉइंट ए, कोई ए यहाँ पर कोई मैट्रिक्स होगी, तो हमारे पास मैंने बताया अगर कोई मैट्रिक्स है इस तरीके से 1 2 5 5 या फिर 4 ले लेते हैं, ये हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले आप इसके कोफैक्टर निकालोगे। जैसे ही कोफैक्टर जैसे आप निकाले तो कोफैक्टर्स आपके पास ये आ गए कि A11 आएगा फर्स्ट, A11 ये लाइन 4 आ जाएगा, फिर A12 आएगा, आगे -1 + 1 से कर देना। ठीक है, क्योंकि कोफैक्टर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन निगलेक्ट हो जाएगी, -5 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा -5। ऐसे A21 कर देना, -1 की पावर 2 + 1, तो ये लाइन निगलेक्ट हो जाएगी, यहाँ 2 आ जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर A22 कर देना, -1 की पावर 2 + 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, आंसर प्लस का। इससे एक डिटर्मिनेंट्स बनेगी, दैट इज बी मैट्रिक्स बनेगी, सॉरी एक मैट्रिक्स आपको बनाना है, इन सभी कोफैक्टर का यूज करके एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो 4 -5 -2 और 1 ये मैट्रिक्स बन गई, जो पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रखना है। अब एड जॉइंट क्या ए होता है, अगर एड जॉइंट ए आपको निकालना है, एड जॉइंट ए, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लोगे, डैश ले लोगे बस। तो एड जॉइंट ए ऐसे ही निकलेगा, एड जॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप निकालोगे इसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 -2 -5 1। तो बस इसे एड जॉइंट ए कहते हैं, ये इस तरीके से एड जॉइंट ए निकालते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने लेके आपको एड जॉइंट ए निकालना सिखाया है, तो ये हमारा एड जॉइंट ए है। देख लेते हैं इसमें अगर कोई दूसरा टॉपिक है वो भी डिस्कस कर देते हैं। अब इनवर्स भी मैंने बता दिया था, यहीं पर हम इनवर्स भी बता देते हैं। अब इसका जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका मॉड निकाल लेंगे, मॉड पहले ही निकाल लेंगे, बट यहाँ मैं सिखा रहा हूँ। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे, तो इसका मॉड पहले लिख लीजिए, मैट्रिक्स है क्योंकि 1 2 5 4, और इसका आप मॉड निकालोगे, मॉड ए इज इक्वल टू 4, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो 4 माइनस इसका इससे हो जाएगा 10, आंसर -6 आ जाएगा। तो इनवर्स निकालना बहुत आसान होता है इसमें, क्योंकि एड जॉइंट ए आप निकाल चुके हो, तो ये फार्मूला होता है इनवर्स का, एड जॉइंट ए इज इक्वल डिवाइड बाई मॉड ए। जो भी एड जॉइंट ए आया है यहाँ से उसको मॉड से डिवाइड कर दोगे, मतलब ये आया है हमारे पास में, तो इसको 1/6 माइनस के डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर हमारे पास एड जॉइंट ए लिख दीजिए, 4 -2 -5 1, ये हमारा आंसर, ये इनवर्स है। बहुत ज़्यादा हुआ है तो 6 को अंदर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस का 1/6, फिर 4 -2 -5 1, ये हमारा एड जॉइंट निकल के इनवर्स निकल के आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इनवर्स निकालने का। तो अगली एक्सरसाइज हमारी इसी पर बेस है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कर लिया जाए। देखो हर बार एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते जरूर हैं इसमें, तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 4.5, एक्सरसाइज हमारी है, एक्सरसाइज है 4.5, और 4.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1, फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास में मैट्रिक्स है, कह रहा है कि फाइंड एड जॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन द एक्सरसाइज 1 से 2। दो क्वेश्चंस में बोला गया है आपको एड जॉइंट ए निकालना है, तो हमने निकालेंगे 1 2 3 4, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो सबसे पहले एड जॉइंट ए निकालने के लिए आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एड जॉइंट ए निकालने के लिए आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
डिटरमिनेंट्स में, क्योंकि आपको माइनर वाइनर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कोफैक्टर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हम A11 निकाल लीजिए, पहले इसके कोफैक्टर्स निकालिए। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर। A11 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाए, ये लाइन प्लेस, तो -1 की पावर 1 + 1, यहाँ 4 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। फिर A12 -1 की पावर 1 + 2, ये लाइन और ये लाइन नेग्लेक्ट होगी, 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा। -1 की पावर +3, नहीं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1, तो 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 1, 2 आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 -2 + 1 आ जाएगा, यहाँ +1। इसका जब एडजॉइंट ए आप निकालोगे, बी मैट्रिक्स पहले बनाओगे, यहाँ इनसे जो बी मैट्रिक्स बनी हुई है, बी मैट्रिक्स निकालोगे। बी मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, 4 -3 -2 और 1, ये बी मैट्रिक्स आ जाएगी। एडजॉइंट ए इज इक्वल हो जाएगा बी डैश हो जाएगा, जो भी बी आएगा उसको आपको डैश लेना है, या ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेना है, परिवर्त आव्यूह जिसको हिंदी में बोलते हैं। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4 -3 -2 और 1 हो जाएगा। तो ये हमने कोशिश की क्वेश्चन इस तरीके से, आसान तरीके से आपको किया जा सके। क्वेश्चन को क्या करना है, डैश लेना है। चलिए यहाँ चेंज कर दीजिए, रो से कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये कॉलम में इसको रो बना दीजिए, 4 -2 और -3 से 1, ठीक है। रो को कॉलम, कॉलम को रो से चेंज करना है। तो इस तरीके से हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। एक थर्ड क्रॉस थर्ड का है, ठीक है। तो थर्ड क्रॉस थर्ड का जैसे हमने सेकंड, इससे पहले वाले में हमने फैक्टर कैलकुलेट किया था, तो फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। पहले ये सारे 9 फैक्टर्स रहेंगे, कोफैक्टर 9 रहेंगे, फिर उनसे एक मैट्रिक्स बी फॉर्म करना है, फिर बी डैश निकाल देना है, एडजॉइंट ए आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चंस कर लेना अपने आप, ठीक है। इसका जो सेकेंड पार्ट रहेगा 4.5 का, वो अपने आप कर लेना। कुछ क्वेश्चन करके लाना इसमें, जो नहीं होंगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।